हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज की वीडियो में हम एक छोटी सी स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इसमें बहुत ही एडवांस्ड अच्छी वोकैबुलरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। इसके साथ ही स्टोरी के लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी रीड करते हैं। Ramesh was a chronic overthinker who constantly bit off more than he could chew. His mind raced with apprehensions about everything from the volatility of his job to the future of his children, and even trivial matters like the fluctuating price of onions. Anxiety had become his second nature. वोकैबुलरी देखते हैं। ओवरथिंकर मीन्स अधिक सोचने वाला, क्रॉनिक मीन्स पुराना, स्थायी, परसिस्टेंट, कॉन्स्टेंटली लगातार, कंटिन्यूसली, बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू एक ईडियम है, जरूरत से ज्यादा काम ले लेना, ओवर कमिट। यहाँ पे बिट ये बाइट की सेकेंड फॉर्म है। एक अगर इसका लिटरल मीनिंग हम देखेंगे तो इसका मीनिंग होगा बाइट ऑफ मतलब कोई चीज खाने की होती है ना, तो खाने को आप जब मुंह में रखते हैं तो इतना बड़ा आप हिस्सा काट लेते हैं, मुंह से बाइट कर लेते हैं। मोर देन ही कुड च्यू मतलब जितना आप चबा सकते हैं उससे ज़्यादा, जितना आपका मुंह चबा सकता है, च्यू कर सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा टुकड़ा आप ले लेते हैं। जैसे सपोज आप केक खा रहे हैं और आपने केक का बहुत बड़ा टुकड़ा आपने बाइट कर लिया, तो जितना आप मुंह में चला भी नहीं पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, उससे बड़ा टुकड़ा ले लिया। तो ये यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं है, इडियम है ये। तो इडियम का मीनिंग होगा ज़रूरत से ज़्यादा काम लेना, जितना आप काम नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम आपने ले लिया। दैट इज कॉल्ड बिट ऑफ बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ब के अकॉर्डिंग ऐसे यूज किया गया है, बिट कर दिया है बाइट को और कैन को कुड कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एप्रीहेंशन मीन्स चिंता, एंजाइटी। वॉलेटिलिटी मीन्स अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी। ट्रिवियल मीन्स मामूली, अनइम्पॉर्टेंट। फ्लक्चुएटिंग बदलती हुई, उतार चढ़ाव, वेरिंग। एंजाइटी मीन्स बेचैनी, वरी। सेकेंड नेचर एक फ्रेज है विच मीन्स आदत, हैबिट। रमेश वॉज अ क्रॉनिक ओवरथिंकर। रमेश जो कि क्रॉनिक क्रॉनिक मीन्स लंबे समय से, ओवरथिंकर अधिक सोचने वाला व्यक्ति था। लंबे समय से मतलब वो बहुत टाइम से उसने वो यही कर रहा था, इसलिए उसको क्रॉनिक यूज करते हैं। क्रॉनिक टर्म हम यूज करते हैं ना, जो कोई चीज बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉनिक डिजीज यानी लंबे समय से कोई चली आ रही बीमारी, तो उसके लिए हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज है। उसी तरह से है क्रॉनिक ओवरथिंकर कि वो लंबे समय से अधिक सोचने वाला व्यक्ति था। हु कॉन्स्टेंटली बिट ऑफ जो लगातार, बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू जो कि लगातार, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, बिट ऑफ ले लेता था, मोर देन ही कुड च्यू जितना वो कर सकता था उससे ज्यादा काम ले लेता था, यानी जरूरत से ज्यादा काम अपने ऊपर ले लेता था। हिज माइंड रेज्ड विद एप्रीहेंशंस उसका दिमाग जो था, रेज्ड ये सेकेंड फॉर्म है यहाँ भी। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। उसका दिमाग जो था, उसका माइंड दौड़ लगाता था, विद एप्रीहेंशंस चिंताओं के साथ, चिंताओं के साथ हमेशा दौड़ता रहता था, चिंताओं के साथ दौड़ लगाता रहता था, रेस करता रहता था, यानी भरा रहता था हमेशा। ठीक है, अबाउट एवरीथिंग हर एक चीज के बारे में, हर एक चीज के बारे में उसका दिमाग चिंताओं के साथ दौड़ लगाता रहता था। फ्रॉम द वॉलेटिलिटी ऑफ हिज जॉब अपनी जॉब की अस्थिरता को लेकर, चाहे वो उसकी जॉब की स्थिरता हो, उसकी नौकरी की अस्थिरता हो, अस्थिरता मतलब इंस्टेबिलिटी, वो श्योर नहीं था, सिक्योर नहीं था। टू द फ्यूचर ऑफ हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों के भविष्य तक, या चाहे उसके बच्चों के भविष्य की बात हो। ठीक है, यानी हर एक बात पर वो चिंता करता था, चाहे उसकी जॉब की अस्थिरता की बात हो या फिर उसके बच्चों के फ्यूचर की बात हो। एंड इवन ट्रिवियल मैटर्स और यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि, ट्रिवियल मीन्स मामूली, मैटर्स मीन्स मामले, मामूली मामले, लाइक द फ्लक्चुएटिंग प्राइस ऑफ अनियंस चाहे वो प्याज का फ्लक्चुएटिंग प्राइस की ही बात क्यों ना हो, चाहे प्याज की फ्लक्चुएटिंग मतलब बदलती हुई, उतार चढ़ाव, सब्जियों के दाम उतार चढ़ाव हो रहा है, उससे भी वो परेशान हो जाता था, चिंता करने लगता था। ठीक है, तो इवन ट्रिवियल मैटर्स चाहे वो मामूली मुद्दे हों, मामले हों, लाइक द फ्लक्चुएटिंग प्राइस ऑफ अनियंस प्याज के उतार चढ़ाव भरे दामों को लेकर। ठीक है, एंग्जाइटी हैड बिकम एंग्जाइटी बन गई थी, यानी एंग्जाइटी मीन चिंता, चिंता बन गई थी हिज सेकेंड नेचर उसका दूसरा स्वभाव। यहाँ पे इसका मतलब है उसकी आदत बन गया था, यानी चिंता करना उसकी आदत बन गया था। यहाँ पे कौन सा टेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में बिकम की थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, तो एंग्जाइटी जो थी वो उसकी आदत बन गई थी। He would frequently lie awake at night,
tormented by hypothetical scenarios that had never even occurred. To exacerbate the situation, he routinely burdened others with his relentless anxieties, unknowingly diffusing his unease to those around him. Let's see the vocabulary. Lie awake phrasal verb है, which means नींद ना आना, stay alert. Torment means सताना, disturb. Hypothetical, काल्पनिक, imaginary. Scenario, स्थिति, situation. Occur means घटित होना, होना, happen. Exacerbate, और खराब करना, worsen. Routinely means नियमित रूप से, मतलब रोजमर्रा के तरीके से, regularly. Burden, बोझ डालना, overload. Relentless, लगातार, unceasing. Anxiety, चिंता, worry. Unknowingly means अनजाने में, unintentionally. Diffuse means फैलाना, spread. Unease means बेचैनी, discomfort. He would frequently, frequently means अक्सर. He would. Will का past tense होता है would, ठीक है. He would frequently, वो अक्सर, और वुड हम यूज करते हैं जब कोई हैबिट के तौर पे काम करता है, जैसे यूज टू, कि वो ऐसा किया करता था, ठीक है. तो इसके लिए वो ऐसा किया करता. ही वुड फ्रीक्वेंटली लाई अवेक. लाई अवेक मीन्स उसे नींद नहीं आती थी, यानी जगा हुआ रहता था एट नाइट, रातों को. वो अक्सर रातों को जागते हुए बिताता था. टॉर्मेंटेड बाय, टॉर्मेंटेड मीन्स डिस्टर्ब्ड बाय, परेशान. किन बातों से? हाइपोथेटिकल सिनेरियोज, काल्पनिक स्थितियों से, काल्पनिक हालातों से डिस्टर्ब्ड होकर के वो रात जाग करके बिताया करता था अक्सर. दैट हैड नेवर इवन अकर्ड, जो कि कभी हुए ही नहीं थे, ठीक है, जो कि कभी हुए ही नहीं थे. हैड नेवर इवन अकर्ड, जो कभी घटी ही नहीं थी, जो कभी ऐसे ऐसी घटनाओं को सोचकर, काल्पनिक घटनाओं को सोच के वो खुद को सताता रहता था और नींद नहीं उसे आती थी, जगता रहता था, जो कभी घटनाएं हुई नहीं थी. हैड नेवर इवन अकर्ड, ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट. हैड, हैड के साथ में अकर्ड, अकर की थर्ड फॉर्म, ठीक है. टू एक्सैजरबेट द सिचुएशन, सिचुएशन को और खराब करने के लिए, परिस्थिति को और खराब करने के लिए, खराब करते हुए, ही रूटीनली बर्डन्ड, वो नियमित रूप से बोझ डालता था, अदर्स, दूसरों को, दूसरों के ऊपर, विद हिज रिलेंटलेस एंजाइटीज, अपनी लगातार चिंताओं का, अपनी चिंताओं का. खुद तो परेशान रहता ही था, दूसरों को भी अपनी चिंताओं से रोज परेशान करता था. बर्डन मीन्स बोझ डालता था, सेकेंड फॉर्म है बर्डन की. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर. रूटीनली ये एडवर्ब है, ठीक है. रिलेंटलेस एंजाइटीज मीन्स लगातार चिंताओं से दूसरों पर भी बोझ डालता था. एग्जैजरबेट द सिचुएशन, सिचुएशन को, स्थिति को और खराब करते हुए, ठीक है, स्थिति को और खराब करते हुए या स्थिति को और भी बिगाड़ने के लिए वह नियमित रूप से, ये इन्फिनेटिव वर्ब है, टू एग्जैजरबेट, ठीक, ठीक है. एग्जैजरबेट ये वर्ब है और ये टू लगा है इसमें, तो ये इन्फिनेटिव वर्ब है. तो स्थिति को और बिगाड़ने के लिए, हालात को और भी बिगाड़ने के लिए वह नियमित रूप से अपनी लगातार चिंताओं से दूसरों को परेशान करता था, उन पर बोझ डालता था. बर्डन मतलब परेशान करना, बोझ डालना. अननोइंगली डिफ्यूजिंग, अननोइंगली मीन्स अनजाने में, मतलब ऐसा वो जानबूझकर नहीं करता था, वो उसका नेचर हो गया था इसलिए वो ऐसा करता था. डिफ्यूजिंग मीन्स फैलाता था क्या? हिज अनईज, अपना डिस्कम्फर्ट, अपनी बेचैनी को फैलाता था. टू दोज अराउंड हिम, उन लोगों तक जो उसके आसपास होते थे, जो लोग उसके आसपास होते थे उन तक भी अपनी अनजाने में ही अपनी परेशानियां, अपनी डिस्कम्फर्ट, अपनी बेचैनी को फैलाता था. डिफ्यूज माने होता है फैलाना, स्प्रेड करना, ठीक है. Although people genuinely held affection for him, Ramesh's unbending pessimism eventually rendered him a thorn in everyone's side. However, fate had other plans. Vocabulary देखते हैं. Affection, स्नेह, love. Genuinely, वास्तव में, sincerely. Unbending means कठोर, rigid. Unbending का मतलब होता है जो किसी के सामने झुके नहीं, अपनी बात ही चलाए, किसी की बात ना माने, ठीक है. पेसिमिज्म मीन्स निराशावाद, नेगेटिविटी. रेंडर मीन्स बना देना, मेक. अ थॉर्न इन एवरीवन्स साइड, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग है सभी के लिए चिंता या परेशानी का कारण. फेट मीन्स भाग्य, डेस्टिनी. उसका एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है इस पैसेज में, दैट इज फेट हैड अदर प्लान्स, जिसका मीनिंग है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. ऑल्दो, हालांकि. पीपल जेन्युइनली हेल्ड अफेक्शन फॉर हिम, लोग
वास्तव में, सच में उसे प्यार करते थे, ठीक है ना, उसके लिए स्नेह रखते थे। हेल्ड, ये होल्ड की सेकेंड फॉर्म है। हेल्ड पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, ये वर्ब है। होल्ड की सेकेंड फॉर्म है होल्ड, हेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज की गई जिसका मीनिंग है रखते थे। लोग वास्तव में, हालांकि लोग वास्तव में उसके प्रति स्नेह रखते थे, ठीक है। रमेश इज अनबेंडिंग, रमेश का जो कठोर रवैया था, उसका कठोर नकारात्मक स्वभाव था, निराशावाद था। पेसिमिज्म मतलब निराशावाद, नकारात्मक स्वभाव, ठीक है। तो रमेश का जो कभी ना झुकने वाला, अनबेंडिंग मतलब कभी ना झुकने वाला, कभी ना बदलने वाला जो पेसिमिज्म था, निराशावाद था, इवेंचुअली मीन्स आखिरकार, आखिरकार रेंडर्ड हिम, उसे बना दिया। रेंडर की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, ये भी वर्ब है, रेंडर्ड, उसे बना दिया। अ थॉर्न इन एवरीवन साइड, सभी के लिए चिंता या परेशानी का कारण बना दिया, ठीक है ना। तो हालांकि लोग वास्तव में उसके प्रति स्नेह रखते थे, लेकिन रमेश की कठोर नकारात्मक सोच ने, कठोर या कभी न झुकने वाली एक अनफ्लेक्सिबल नकारात्मक सोच ने, पेसिमिज्म ने, निराशावाद ने उसे सभी के लिए चिंता का कारण बना दिया, ठीक है। हाउएवर, लेकिन फेट हैड अदर प्लान्स, भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑलराइट। During a reflective stroll through the park one morning, Ramesh witnessed a profoundly moving scene. A young boy, physically challenged with only one leg, assisting an elderly woman in crossing a bustling street. Reflective means vicharshil, thoughtful. Stroll means टहलना, walk. Witness देखना, observe. Profoundly गहराई से, deeply. Moving भावनात्मक, touching. Moving means दिल को छू जाने वाला, ठीक है। फिजिकली चैलेंज्ड शारीरिक रूप से विकलांग, डिसेबल्ड। बस्लिंग मीन्स हलचल भरा, बिजी व्यस्त। ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्टिव स्ट्रोल, रिफ्लेक्टिव मीन्स विचारों में खोए हुए टहलते हुए, ठीक है, विचारों में खोकर या विचारशील होकर टहलते हुए, टहलने के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। थ्रू द पार्क, पार्क में। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एक सुबह पार्क में विचारशील होकर टहलने के दौरान। रमेश विटनेस्ड, रमेश ने देखा, ये वर्ब है यहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म विटनेस्ड। रमेश ने देखा, अ प्रोफाउंडली, एक गहराई से, मूविंग सीन, दिल को छू जाने वाला दृश्य, गहराई से दिल को छू जाने वाला दृश्य देखा। अ यंग बॉय, क्या देखा, कि एक छोटा लड़का, फिजिकली चैलेंज्ड, जो कि फिजिकली चैलेंज था, यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग था, विद ओनली वन लेग, जिसका सिर्फ एक ही पैर था। असिस्टिंग एन एल्डरली वुमन, असिस्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था, मदद कर रहा था। एन एल्डरली, एक बुजुर्ग महिला की, एल्डरली मीन्स एक बुजुर्ग, वुमन महिला की। इन क्रॉसिंग, पार कराने में, अ बस्लिंग स्ट्रीट, एक बिजी सड़क को पार करवाने में मदद कर रहा था। मतलब वो जो खुद फिजिकली चैलेंज था, जो खुद शारीरिक रूप से विकलांग था, वो एक बुजुर्ग महिला की मदद कर रहा था। तो कितनी बड़ी बात है ये, है ना। तो एक सुबह जब रमेश पार्क में विचारमग्न टहल रहा था, तो उसने एक अत्यंत मार्मिक दृश्य, दिल को छू जाने वाला दृश्य देखा। एक लड़का जो कि विकलांग था, जिसके सिर्फ एक ही पैर था, एक बुजुर्ग महिला को व्यस्त सड़क पार करवाने में मदद कर रहा था। The child's radiant smile, unshaken by his circumstances, struck Ramesh like a bolt from the blue and stirred something deep within. Radiant means chamakdar, glowing. Unshaken means अडिग, steady. Circumstances, परिस्थितियां, हालात, conditions. Struck, प्रभावित करना, hit. Stir means झकझोर देना, awaken. Like a bolt from the blue, ये भी एक idiom है, which means बिल्कुल अचानक और अप्रत्याशित घटना। The child's radiant smile, बच्चे की चमकदार मुस्कुराहट, बच्चे की चमकदार मुस्कुराहट। Unshaken by, जो कि हिल नहीं रही थी या फिर जो डगमगाई नहीं थी। बाय हिज सर्कमस्टेंसेस, उसके हालातों से, उसकी परिस्थितियों से जो बिल्कुल भी डगमगाई नहीं थी, अविचल थी। स्ट्रक, स्ट्रक मीन्स प्रभावित किया रमेश को। ये स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, स्ट्रक, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। स्ट्रक किया या फिर प्रभावित किया रमेश को। लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स
जो कुछ अचानक से अप्रत्याशित कुछ घट गया, ठीक है ना, उसके भीतर एकदम से सब कुछ बदल गया। ऑलराइट, उसे झकझोर दिया उसने। एंड स्टर्ड समथिंग, स्टर्ड मीन्स झकझोर दिया, समथिंग कुछ, डीप विद इन उसके अंदर गहराई से, उसके भीतर कुछ गहराई से झकझोर दिया। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं। उस बच्चे की चमकदार मुस्कुराहट ने, जो उसकी परिस्थितियों से बिल्कुल भी डगमगाई नहीं थी, रमेश को प्रभावित किया। कैसे? जैसे कि कुछ अचानक और अप्रत्याशित घट गया हो, लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एंड स्टर्ड समथिंग डीप विद इन, और उसे अंदर तक, उसे एकदम अंदर तक कुछ ऐसा था जिसे उसे एकदम अंदर तक झकझोर दिया। स्टर्ड ये सेकेंड फॉर्म है स्टर की, उसे झकझोर दिया, ये भी वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक ये वर्ब है और स्टर्ड ये वर्ब है। ऑलराइट, if that child could be so elated despite his scuffle, why was Ramesh drowning in imaginary problems? From that day on, he turned over a new leaf. He stopped crying over spilled milk and started living in the moment. Vocabulary देखते हैं। Scuffle means संघर्ष, hardship, struggle. Elated means प्रसन्न, cheerful, happy. Despite means के बावजूद, in spite of. Imaginary काल्पनिक, unreal. टर्न ओवर अ न्यू लीफ एक इडियम है जिसका मतलब है जीवन में नया मोड़ लेना, यानी कुछ नया शुरुआत करना, स्टार्ट अफ्रेश। ड्राउन मीन्स डूबना, सिंक। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क ये भी एक इडियम है जिसका मतलब बीती बात पर पछताना, रिग्रेट द पास्ट। लिव इन द मोमेंट ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग है वर्तमान में जीना, बी प्रेजेंट। कैन ये मॉडल वर्ब है, कर सकता है, बी एबल टू। ठीक है, इफ दैट चाइल्ड कुड बी सो इलेटेड, कैन की पास्ट टेंस से कुड, अगर ये बच्चा, इफ दैट चाइल्ड अगर ये बच्चा, अगर वो बच्चा कुड बी सो इलेटेड इतना खुश हो सकता है, कुड बी सो इलेटेड इतना खुश हो सकता है, डिस्पाइट हिज स्कफल अपनी संघर्ष, अपनी परेशानियों के बावजूद इतना खुश हो सकता है। वाई वॉज रमेश ड्राउनिंग, रमेश क्यों डूब रहा था, ड्राउनिंग, ड्राउनिंग इन इमेजिनरी प्रॉब्लम्स अपनी खुद की बनाई हुई समस्याओं में, अपनी खुद की बनाई हुई कठिनाइयों में, अपनी काल्पनिक समस्याओं में क्यों डूब रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वाई वॉज रमेश ड्राउनिंग, ड्राउनिंग आईएनजी फॉर्म है वॉज के साथ में। ठीक है, रमेश सब्जेक्ट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाई वॉज रमेश ड्राउनिंग इन इमेजिनरी प्रॉब्लम्स, रमेश क्यों काल्पनिक समस्याओं में डूबा हुआ था या डूब रहा था। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन मीन्स उस दिन से, ही टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ उसने एक नई शुरुआत की, यानी पुरानी चीज़ों को खत्म करके जब हम कुछ करते हैं नया, उसे कहते हैं, उसके लिए इडियम यूज करते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, ये देखिए टर्न्ड, ठीक है, और ये है पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस है। तो उस दिन से उसने, यानी रमेश ने एक नई शुरुआत की, टर्न ओवर न्यू लीफ मीन्स उसने एक नई शुरुआत की। ही स्टॉप्ड क्राइंग ओवर उसने बंद कर दिया, ही स्टॉप्ड यहाँ भी सेकेंड फॉर्म में स्टॉप की, ये वर्ब है स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया। क्राइंग मीन्स रोना, ओवर स्पिल्ड मिल्क ये आपका इडियम है जिसका मतलब बीती बातों पर रोना, बीती बातों पर पछताना उसने बंद कर दिया। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, लिविंग इन द मोमेंट वर्तमान में जीना, जिस पल में है उसी पल में जीना उसने शुरू कर दिया, ये फ्रेज है। ठीक है, तो फिर अगर वो बच्चा अपनी मुश्किलों के बावजूद इतना खुश रह सकता है तो रमेश काल्पनिक समस्याओं में क्यों डूबा हुआ था। उस दिन से उसने एक नई शुरुआत की, वह बीती बातों पर पछताना उसने बंद कर दिया और वर्तमान में जीने लगा। तो स्टार्टेड लिविंग यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में स्टार्टेड की, स्टॉप्ड की सेकेंड फॉर्म है, ये सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। His friends were amazed. Not only did he stop worrying, but he also began uplifting others with generous words and hope. Life hadn't changed, but he had. And from that day onward, Ramesh decided he would move heaven and earth to stay positive and help others do the same. Vocabulary देखते हैं। Amazed चकित, surprised, worrying चिंता करना, fretting, uplifting प्रेरित करना, encouraging, generous दयालु, kind उदार, hope आशा, optimism, changed बदल गया, transformed, decided तय किया, choose की सेकेंड फॉर्म होती है choose, move heaven and earth ये एक idiom है which means एड़ी चोटी का जोर लगाना, do everything possible मतलब जो आप कर सकते हैं वो करना,
पॉजिटिव सकारात्मक, ऑप्टिमिस्टिक, डू द सेम एक फ्रेज है विच मीन्स वही करना। हिज फ्रेंड्स वर अमेज्ड, उसके दोस्त हैरान हो गए थे, उसके दोस्त हैरान थे, उसका ये बदलाव देखकर हैरान थे। नॉट ओनली डिड ही स्टॉप वरिंग, ना सिर्फ उसने, ही मतलब यहाँ पे रमेश की बात हो रही है, ना सिर्फ उसने चिंता करना छोड़ दिया, स्टॉप वरिंग मीन्स चिंता करना छोड़ दिया, ये जीरंड यूज किया गया है वरिंग, ठीक है, वरी में आईएनजी लगा के, ये वर्ब है जीरंड फॉर्म में। ना सिर्फ उसने चिंता करना छोड़ दिया बट ही ऑल्सो बिगेन, बल्कि उसने शुरू कर दिया, ऑल्सो बिगेन शुरू कर दिया, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है। अपलिफ्टिंग अदर्स, दूसरों को प्रेरित करना, दूसरों को इंस्पायर करना, अपलिफ्ट करना मतलब प्रेरित करना, एनकरेज करना, प्रोत्साहन देना, दूसरों को प्रोत्साहन देना, उनका हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया। विद जेनरस वर्ड्स, अपने दयालु शब्दों से, अपने अच्छे अच्छे उदार शब्दों से, एंड होप, और आशा भरे, और आशा से और अपने उदार शब्दों से लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाना, लोगों का हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब कितना बड़ा चेंज आ गया। अब वो खुद तो चिंता नहीं कर रहा था, उल्टा दूसरों की भी चिंताएं दूर कर रहा था, ठीक है। लाइफ हैडंट चेंज्ड, जिंदगी नहीं बदली थी, हैडंट चेंज, जिंदगी नहीं बदली थी। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव फॉर्म में, लाइफ हैडंट चेंज्ड, ठीक है, नॉट है ये, हैड नॉट चेंज्ड, तो ये हैड के साथ में चेंज की थर्ड फॉर्म है। तो लाइफ नहीं बदली थी यानी जिंदगी नहीं बदली थी, बट ही हैड, लेकिन वो बदल गया था, इसका ये मतलब है लेकिन वो बदल गया था। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, और उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन से रमेश डिसाइडेड, रमेश ने डिसाइड किया, निश्चय किया, ही वुड मूव हेवन एंड अर्थ, हेवन एंड अर्थ, उसने डिसाइड किया कि वो मूव करेगा हेवन एंड अर्थ, मीन्स वो एड़ी चोटी का जोर लगा देगा टू स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी सकारात्मक रहने के लिए, सकारात्मक बने रहने के लिए वो अब एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, मतलब वो हर पॉसिबल चीज करेगा, हर संभव प्रयास करेगा पॉजिटिव रहने के लिए यानी सकारात्मक रहने के लिए। यहाँ पे ये विल का पास्ट टेंस है वुड, ठीक है ना, कि वो कोशिश करेगा। रमेश ने निर्णय लिया, डिसाइडेड ये सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे ये भी पास्ट टेंस में होगा, ही वुड मूव, तो इसलिए विल का पास्ट टेंस होता है वुड। तो रमेश ने डिसाइड किया कि वो अब एड़ी चोटी का जोर लगा देगा पॉजिटिव रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए, एंड हेल्प अदर्स, और दूसरों की मदद करने के लिए, डू द सेम, कि वही करने के लिए, कि दूसरे भी वही करें, वो भी सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, इसके लिए वो दूसरों को भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब आपके लिए इसी स्टोरी से रिलेटेड एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है, मैं आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज रमेश इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, रमेश कहानी की शुरुआत में किस तरह का पर्सन था, किस तरह का व्यक्ति था, ठीक है। केयर फ्री एंड जॉयफुल यानी बेपरवाह और खुश रहने वाला, एम्बिशियस बट लेजी महत्वाकांक्षी लेकिन आलसी, ऑलवेज एंग्शियस एंड ओवर थिंकिंग हमेशा चिंता करने वाला और बहुत ज़्यादा सोचने वाला, काम एंड क्वाइट शांत रहने वाला। तो आपको इसमें डिसाइड करना है, आपको चूज करना है कौन सा इसमें से सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द इडियम बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मीन इन द पैसेज, इडियम बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब क्या है पैसेज में, टू ईट क्विकली जल्दी जल्दी खाना, टू टेक ऑन टू मच वर्क बहुत ज़्यादा काम ले लेना, टू इग्नोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर करना या उनकी अनदेखी करना, टू बिकम इम्पेशेंट धैर्य खोना, ठीक है ना, धैर्य खोना। तो आपको सही चूज करना है, आपने स्टोरी तो रीड की है तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। चलिए आगे देखते हैं। वॉट ट्रिगर्ड रमेश ट्रांसफॉर्मेशन, रमेश का जो परिवर्तन हुआ, बदलाव आया, वो कैसे हुआ, ठीक है ना, किसने रमेश को परिवर्तित किया, बदला। अ सीरियस इलनेस एक गंभीर बीमारी ने, अ मोटिवेशनल बुक एक मोटिवेशनल बुक यानी प्रेरणा देने वाली किताब, अ बॉय हेल्पिंग समवन डिस्पाइट हिज डिसेबिलिटी एक लड़का जो कि दूसरे की मदद कर रहा था, किसी की मदद कर रहा था, डिस्पाइट हिज डिसेबिलिटी अपनी अक्षमता के बावजूद, यानी कि खुद वो सक्षम नहीं था फिर भी दूसरे की मदद कर रहा था। अ लेक्चर फ्रॉम हिज फ्रेंड उसके दोस्त के लेक्चर ने, किसने उसको बदला, ठीक है। इन चारों में से जो सही ऑप्शन आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द इडियम मूव हेवन एंड अर्थ इम्प्लाई अबाउट रमेश's न्यू एटीट्यूड, इडियम जो है मूव हेवन एंड अर्थ, ये इसका क्या मतलब है, इम्प्लाई मतलब होता है इसका क्या आशय है, क्या मतलब है, अबाउट रमेश's न्यू एटीट्यूड रमेश के नए दृष्टिकोण को लेकर इसका क्या मतलब है।
He wanted to fly. वो उड़ना चाहता था. He was willing to do anything to change. वो बदलाव लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था. He was afraid of heights. वो हाइट से, ऊंचाई से डरता था. He didn't believe in hard work. वह कठिन परिश्रम में, कठिन मेहनत, कड़ी मेहनत करने में विश्वास नहीं करता था. अब आपको बहुत आसान है, चूज करिए इसको. ठीक है, आगे देखते हैं. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लास्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैसेज ऑफ द स्टोरी. मीन्स स्टोरी का संदेश किस में है. कौन सा नीचे दिया वो पॉइंट है जो कि स्टोरी का मैसेज को ठीक तरह से बताता है. ठीक है, स्टोरी का संदेश बताता है. वरिंग सॉल्व्स एवरीथिंग. चिंता करना सब कुछ हल कर देता है. दूसरा ऑप्शन है लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. जीवन जो है वो समस्याओं से भरा हुआ है. हेल्पिंग अदर्स इज पॉइंटलेस. दूसरों की मदद करना बेकार है. पॉजिटिव चेंज बिगिंस विद सेल्फ अवेयरनेस. सकारात्मक बदलाव आत्म जागरूकता से होता है. अब आपको इसमें से कौन सा पॉइंट एकदम सही लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है, जो कि आपको लगता है कि स्टोरी का मैसेज हो सकता है. ठीक है, अब आपको इनके आंसर्स आगे मिल जाएंगे, आप उनसे अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं. आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी. तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. अंटिल देन, बाय बाय.